अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, सॉलिड ज्योमेट्री का पिरामिड बनाना। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि सभी करते बनाने के लिए सभी का बेस एक तरीके का करते रहता है। तो सभी का तो क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा कि जिसका बेस 4 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ऐसा आपको एक पिरामिड बनाना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो सबका बेस एक तरीका रहता है, सबको आपको क्वेश्चन आंसर बनाते वक्त आपको सभी बेस आपको पहले ही बनाना पड़ेगा। आपको पहले बेस बनाना पड़ेगा। ये मैं बेस बना के दिखा रहा हूं, ये बेस बना रहा हूं। 4 सेंटीमीटर वाला कल एक बेस बना रहा हूं। ये 4 सेंटीमीटर हम पिरामिड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। उसके लिए हमको 4 सेंटीमीटर का पहले कल बेस बनाना है। और क्वेश्चन हमारा ये था कि आप 4 सेंटीमीटर वाला एक पिरामिड बनाइए जिसका बेस 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो ये मैंने इसका बेस बनाया और एक अंदाज से लाइनिंग खींचा। फिर मैंने इस लाइनिंग को यहां पर मिला दिया। अब दोस्तों आपको पता है कि पिरामिड को ऊपर से देखने पर कहते क्रॉस दिखेगा। तो ये ऊपर का कहते फ्रंट साइड है, तो यहां पे क्रॉस आएगा। तो क्रॉस करने के लिए आपको ये क्रॉस मार दिया आपने। और पिरामिड की कहते आपको ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो ऊंचाई कहते आपको कहते पिरामिड की ऊंचाई 20 से निकलेगी, तो यहां से भी आपको मार्किंग करना पड़ेगा। तो जैसे हमारा पिरामिड 4 सेंटीमीटर वाला है, तो उसका आधा 2 होता है। तो हम 4 का आधा 2 यहां पे पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट लगाने के बाद में उसको ऐसे मार्किंग कर देंगे। ठीक है। अब मार्किंग करने के बाद हमारे पास मिल गया है पूरे पॉइंट। ये पॉइंट मिल गया, ये वाले पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलता है। इस पॉइंट पे आपको करते रखना है और इस पॉइंट पे करते रखना है। पहले पॉइंट पे ऐसा घुमाना है, सेकंड पॉइंट पे रखना है आपको, सेकंड पॉइंट पे रखना है आपको, ऐसे करके ऐसे घुमाना है। थर्ड पॉइंट पे रखना है आपको, ऐसे करके कहते ऐसे घुमाना है। इस तरीके से ये हमारा बन गया। अब हमको पिरामिड की ऊंचाई करते 20 से देखना पड़ेगा। तो यहां पर हमको एक परपेंडिकुलर करते बनाना पड़ेगा। यहां पर एक, तो हम लोग यहां पर रखेंगे, यहां पर एक आर्क मारेंगे, यहां पर एक आर्क मारेंगे। उसके बाद कंपास को थोड़ा फैलाएंगे, ऐसे करेंगे। इतना करने के बाद में आपको ये पिरामिड की ऊंचाई हमने खींच दी है। पिरामिड की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। हम 6 सेंटीमीटर यहां से ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर लेंगे। 6 सेंटीमीटर यहां से लिया, ये 6 सेंटीमीटर लिया और 6 सेंटीमीटर यहां पर एक आर्क मार दिया और इस लाइनिंग को इस लाइनिंग से मिला दिया। तो ये हमारी पिरामिड की ऊंचाई होगी। सेम प्रोसीजर हमको यहां पर भी करना है। तो यहां पर करने के लिए वही प्रोसीजर, 4 का आधा 2 पे पॉइंट लगाएंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने के बाद में हमने यहां पर रखेंगे, उसका ऊंचाई निकालने के लिए यहां एक आर्क मारेंगे, यहां एक आर्क मारेंगे। ये आपने कंपास को थोड़ा सा फैलाया, कंपास को फैलाने के बाद में ये कंपास को फैलाया, फिर आपने यहां पर रखा, यहां पे एक आर्क मारा, यहां पर एक आर्क मारा, यहां से खींच दिया। पिरामिड की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। यहां से लेके यहां तक के नापेंगे, यहां रखेंगे। ये पिरामिड की कहते ऊंचाई है और ये दोनों पार्ट को आपको मिला देना है। इसके बाद में आपको लेबलिंग करना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट आपका पिरामिड का ऊपर से देखने पर ऐसा दिखेगा, सामने से देखने पर ऐसा दिखेगा, बाजू से देखने पर आपको ऐसा दिखेगा।
इस प्रकार से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन पूछेगा जिसका बेस 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ऐसा आपको एक स्क्वायर बनाना है और उसका प्लान और एलिवेशन बनाना है। तो हम सबसे पहले करते हैं सॉलिड ज्योमेट्री में हम लोग स्क्वायर कैसे बनता है वो देखते हैं। सबका बेस एक तरीके ही रहता है सारे क्वेश्चनों का। तो सबसे पहले हम लोगों को बेस बनाना पड़ेगा। ये मैं 4 सेंटीमीटर आपको पूछेगा कि 4 सेंटीमीटर जिसका कहते बेस है और जिसकी ऊंचाई कहते 4 सेंटीमीटर है, ऐसा आपको एक स्क्वायर बनाना है। तो मैंने 4 सेंटीमीटर का एक उसका बेस बना रहा हूँ। ये मैं 4 सेंटीमीटर का कहते एक बेस बना रहा हूँ, आपके सामने देख लो। यहाँ पर पॉइंट लगाया, फिर मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ से खींच दिया, यहाँ से खींच दिया, यहाँ से खींच, यहाँ से ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से इस लाइनिंग से यहाँ अंदाज से एक लाइनिंग लिया, अंदाज से एक लाइनिंग लिया। आपको भी कहते अंदाज से एक लाइनिंग खींचना है। फिर उसके बाद आपको इस लाइनिंग को यहाँ से कहते मिला देना है, इस लाइनिंग को आपको इस लाइनिंग से कहते मिला देना है। उसके बाद आपको ये वाले पॉइंट पे रखना है, ये वाले पॉइंट पे रखना है और ये वाले कहते पॉइंट पे रखना है कंपास को, और ऐसे करना है। ये आपका बन गया। उसके बाद आपको इस पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर का ऊंचाई स्क्वायर कहते चारों तरफ से समान होता है, तो हमको यहाँ पर और यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैंने यहाँ पर कहते कंपास को रखा, यहाँ एक आर्क मारा, यहाँ एक आर्क मारा, यहाँ पर रखा, यहाँ पर एक आर्क मारा और यहाँ पर एक आर्क मारा। उसके बाद मैंने कंपास को ऐसा थोड़ा फैलाया हूँ और इस पॉइंट पे रखा और यहाँ पर एक आर्क मारा, यहाँ पर एक आर्क मारा, इस पॉइंट पे रखा हूँ, यहाँ पर एक आर्क मारा और यहाँ पर एक आर्क मारा। इस तरीके से मैंने दोनों आर्क मार दिया हूँ स्क्वायर बनाने के लिए, और यहाँ से लाइनिंग को खींच जाऊँ। मेरी स्क्वायर की कहते जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि चारों तरफ से समान रहती है। तो ये 4 सेंटीमीटर मैं यहाँ से ले रहा हूँ और यहाँ पर रखा और यहाँ से एक आर्क मारा और यहाँ से एक आर्क मारा और इसको मिला दिया। इस तरीके से हमको यहाँ पर भी ऐसा ही करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी मुझे कहते परपेंडिकुलर मारना पड़ेगा। यहाँ पर एक आर्क मारा, यहाँ पर एक आर्क मारा, यहाँ पर रखा बिंदु को, यहाँ एक आर्क मारा और यहाँ एक आर्क मारा। फिर मैंने जो दो पॉइंट मिले हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जहाँ पर मैंने आर्क मारा था, यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ किया और यहाँ पर किया। फिर मैं सीधा लाइनिंग खींच दूंगा। ये सीधा लाइनिंग मैंने खींच दिया और ये इस प्रकार से इसका खींच दिया। मेरा ये मैंने ये वाला लिया, ये वाला माप लिया, ये वाला मेजरमेंट लिया, यहाँ पर रखा, यहाँ एक आर्क मारा और यहाँ एक आर्क मारा। इस तरीके से ये मेरा स्क्वायर का प्लान और एलिवेशन बन गया। अगर हम किसी स्क्वायर को ऊपर से देखते हैं तो ये ऊपर से ऐसा दिखेगा, ये ऊपर से कहते उसका प्लान दिखेगा। ऊपर से ऐसा लिखना पड़ेगा। ये बाजू से उसको देखने पर, किसी स्क्वायर को बाजू से देखने पर वो ऐसा दिखेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाजू से। और स्क्वायर को सामने से देखने पर वो ऐसा दिखेगा, तो उसे लिखेगा फ्रंट साइड या सामने से।
इस तरीके से हमारा सॉलिड ज्योमेट्री का कल पहला क्वेश्चन स्क्वायर बनाना सॉल्व हो गया है।